हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। Solution of Schrödinger wave equation for free particle। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल है। ठीक है, फ्री पार्टिकल मीन्स कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो external force acting on a particle। तो ऐसे पार्टिकल को क्या कहेंगे हम? फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो पार्टिकल पर नहीं लग रही। तो यहाँ पे ये वाली फोर्स जो है इसे मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से ये ज़ीरो आ गया और यहाँ से पोटेंशियल जो है वो मैं लिख सकता हूँ कि वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आया कि अगर वो पार्टिकल फ्री पार्टिकल है और वो फ्रीली मूव कर रहा है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करेगा। लेकिन मैंने तो आपको अभी तक बताया है कि फ्री पार्टिकल जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पर मूव करता है। तो यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल जो है वो भी एक तरह का कांस्टेंट पोटेंशियल ही है। यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल है, फिर यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी जगह जो है हमारे पास ज़ीरो पोटेंशियल है। या फिर मान लो कोई वी पोटेंशियल है यहाँ पर, बस कांस्टेंट पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है या वी पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल की दीवार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कांस्टेंट पोटेंशियल हो। ठीक है, और एनर्जी जो पार्टिकल की हो वो उस कांस्टेंट पोटेंशियल से ज़्यादा हो। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम उस पार्टिकल को कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है हमारे पास वो फ्री पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि इस फ्री पार्टिकल के लिए अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं, E इज इक्वल टू, किसी भी पार्टिकल के लिए अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं तो हमारे पास क्या होती है टोटल एनर्जी? T प्लस वी। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ P स्क्वायर बाय 2m। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इसको V ही रखते हैं हम। ठीक है, और P जो है इसको मैं लिख सकता हूँ H कट K। तो P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, H कट स्क्वायर K स्क्वायर बाय 2m प्लस V, और यहाँ पर है हमारे पास E। तो ये आ गई है हमारे पास एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे जो K है हमारे पास, K जो है कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकता है फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ एनर्जी। पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो एक कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि जहाँ पर हमारे पास बाउंड स्टेट्स नहीं होती, अगर यहाँ पे भी हमारे पास बाउंड स्टेट होती तो वो फ्री पार्टिकल ना होता, और यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स होती हमारी वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती। आगे जाके हम पोटेंशियल सिस्टम करेंगे ऐसे
जहाँ पर जो स्टेट्स होंगी हमारे पास या फिर पोटेंशियल सिस्टम वो होंगे, वो बाउंड पोटेंशियल सिस्टम होंगे, और वहाँ पर डिस्क्रीट जो है हमारे पास एनर्जी की स्टेट्स आएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फ्री पार्टिकल है, और फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो कंटिन्यूस एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो डिस्क्रीट नहीं होती। तो यहाँ पर इस एनर्जी की वैल्यू को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, तो ये आई एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m प्लस हमारे पास जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो है यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल है वहाँ पर। तो अब देखो कि इसके बाद जो है इस फ्री पार्टिकल के लिए अगर मैं अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ इसे, मैं बोल रहा हूँ इसे कि ये एक फ्री पार्टिकल है, लेकिन हम जानते हैं कि इस पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड मैटर वेव भी है। तो उस मैटर वेव के लिए एक हमारे पास वेव फंक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, और वो वेव फंक्शन हम कहाँ से निकालते हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। कौन सी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन? अभी हम सॉल्व करेंगे वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये डिसाइड कैसे करते हैं हम कि कहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है और कहाँ पे टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है? तो उन पोटेंशियल्स में जिनमें जो पोटेंशियल जो हैं हमारे वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, उनमें हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। और सिंपलिसिटी के लिए, हम समझने के लिए जो है यहाँ पे वन डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है हमारी वो सॉल्व करेंगे। तो इस पोटेंशियल सिस्टम के लिए यहाँ पर जो है सबसे आसान जो फॉर्म है हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की, वो क्या है हमारे पास एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन साई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे ई एनर्जी हमारी, और ये फंक्शन साई ये है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हैमिल्टोनियन हम जानते हैं क्या होता है, टी प्लस वी, और यहाँ पे हमारा फंक्शन साई या स्टेट हमारी जो है साई वो है, ठीक है। और ये ऑपरेटर्स हम जानते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास, एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास जो पोटेंशियल ऑपरेटर है, और यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब इस जो ऑपरेटर है हमारे पास, इसने ऑपरेट होना है इस वेव फंक्शन पर। तो अब हम इसे लिखते हैं एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, एक्स स्क्वायर प्लस v साई x, v नॉट लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो v नॉट है, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी भी जो है यहाँ पर भी हमारे पास v नॉट है। तो इसको v नॉट ले लेते हैं हम, विच इज़ ए कांस्टेंट पोटेंशियल। तो हमारे पास आ गया हमारे पास E, और यहाँ पे ये वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये आ गई चीज़ हमारे पास यहाँ पे, और इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई x करली x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको इस साइड पे ले आता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से जो है मैं साई x, साई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x, साई को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ साई को, तो इस इक्वेशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहले तरीके से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस v नॉट माइनस ई, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं लिखूँ यहाँ पे, इसको पहले तो
इसको इस साइड पे ले जाते हैं, इस सारी इक्वेशन को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -2m बाय एच कट स्क्वायर से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय -2m बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आ गया -2m बाय एच कट स्क्वायर v नॉट माइनस ई साई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, एक तो ये फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन की, और एक दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कौन सी है? दूसरी फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, प्लस आ गया 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कौन सी जो हमारे पास फॉर्म है इक्वेशन की वो सही है और वो लेनी है हमें। यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म जो है इक्वेशन की ये लेनी है और ये यूज़ नहीं करनी, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। इस केस में ऐसा क्या है कि यही फॉर्म यूज़ करनी है, ये नहीं यूज़ करनी हमने। यहाँ पर हमने ध्यान देना है, सबसे पहला जो ध्यान देने का हमारा काम है वो ये है, इस टर्म पे ध्यान देना है हमने, ये वाली टर्म जो है, ठीक है, ये वाली टर्म जो है हमारे पास, इस पे ध्यान देना है हमने। क्या ध्यान देना है? हमने सिस्टम में देखना है कि हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या ग्रेटर है पोटेंशियल से। अगर वो ग्रेटर है, जैसे कि इस केस में ग्रेटर है, ठीक है, तो हमने इस टर्म को पॉजिटिव रखना है। ये जब कैलकुलेट करोगे ना, E माइनस वी नॉट यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करोगे, तो जो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए, इनको माइनस करके वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए हमेशा। इस पूरी टर्म, पूरी इक्वेशन को ऐसे बनाना है कि अगर E माइनस वी नॉट करूँ या फिर V नॉट माइनस E करूँ मैं, तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर आए कोई यहाँ पर, ठीक है। और एनर्जी हमारे पास यहाँ पे E जो है V नॉट से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि E माइनस वी नॉट करना पड़ेगा हमें। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता V नॉट माइनस E, यहाँ पर E बड़ी है, तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आती, तो वो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि E जो है, एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल सिस्टम में, वो क्या बड़ी है पोटेंशियल से या फिर छोटी है। अगर पोटेंशियल बड़ा हो तो आपने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है, पोटेंशियल को इस साइड पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो छोटी वैल्यू हो उसको राइट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। ये करना है आपको, तो ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखो, अब इसको जो है हम पुट करेंगे यहाँ पे के स्क्वायर। क्या पुट करना है इसको? के स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 2m बाय एच कट स्क्वायर E नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं के स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, के स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पर हमारा फंक्शन साई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, एक चीज़ और यहाँ पर, अब से जो है हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ नहीं करेंगे। इसे थोड़ा सा करेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, वो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास ये पार्शियल करली वाई करली एक्स होता है, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर डी बाई डी एक्स।
तो ये चेंजेस आपने कर लेने हैं इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में आपने क्या यूज़ करना है, डी बाई डी एक्स, करली बाई करली एक्स यूज़ नहीं करना, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जगह मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेना है आपने। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास वो हम निकालना जानते हैं मैथमेटिकल फिज़िक्स में। जो आपने हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस किए हैं वहाँ पर ऐसी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है, और अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे साई एक्स, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर ए ई टू द पावर एओटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एओटा के एक्स। ऐसे हम इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आ गया, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मिक्स्ड स्टेट है। ठीक है, और ये जो मिक्स्ड स्टेट है यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 वेव फंक्शन से मिलकर बनी हुई है, आइगन वेव फंक्शन से। इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साई 1 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, साई 2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ यहाँ पर इसे। तो इस जो मिक्स्ड स्टेट है हमारे पास यहाँ पे, ये 2 वेव फंक्शन से यहाँ पर मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये साई 1 जो है ये क्या है हमारे पास, ए ई टू द पावर एओटा के एक्स, और ये साई 2 जो है हमारे पास ये है ई की पावर माइनस एओटा के एक्स। ठीक है, ये है। और इन वेव्स को मैं सिंपली बोलता हूँ यहाँ पर प्लेन वेव्स, प्लेन वेव। तो हमारे पास जो फ्री पार्टिकल होता है उसको रिप्रेजेंट कौन सी वेव करती है, प्लेन वेव। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसका, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टिकल हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, ये जो फ्री पार्टिकल है हमारा, ये या तो इधर से इधर जा सकता है या फिर इधर से इधर जा सकता है, या तो ये लेफ़्ट टू राइट जा सकता है या फिर राइट टू लेफ़्ट आ सकता है। अगर ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो हमारे पास इसे रिप्रेजेंट करेगा ई टू द पावर एओटा के एक्स, और अगर ये लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट आ रहा है तो इसे रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर बी माइनस एओटा के एक्स, इसे ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये फ्री पार्टिकल है इसके जो आइगन वेक्टर्स आए हैं हमारे पास, आइगन फंक्शन आया है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास डबली डीजेनरेट है। डबली डीजेनरेट मीन्स ये जो है किसी एक पॉइंट पर अगर ये पॉइंट लूँ तो ये फ्री पार्टिकल 2 तरफ से आ सकता है, एक तो लेफ़्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ़्ट जा सकता है। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग यहाँ पर आइगन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई एक आइगन वैल्यू ऑफ पोजीशन के लिए 2 आइगन वेक्टर्स होंगे, तो वो क्या होंगे हमारे पास, डबली डीजेनरेट। ठीक है, और हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए हमने जो है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसमें करेंगे हम कि करंट डेंसिटी क्या होती है,
ठीक है। और वो करंट डेंसिटी से हम क्या समझ सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल सिस्टम्स के लिए, हमारे पास जो मैटर वेव है उसके रिगार्डिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उस करंट डेंसिटी के से, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे ये होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है Jx, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को, ठीक है। और ये इक्वल होती है हमारे पास यहाँ पे h कट बाय 2im, और यहाँ पे हमारे पास हमारा वेव फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास करली बाय करली x, और यहाँ पे इसके कंजुगेट का हमारे पास हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, फिर हमने इसके कंजुगेट को ऐसे ही रखना है और इस फंक्शन का जो है हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कर देना है। यही है हमारे पास, इसका उल्टा करना है, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, हमने कंजुगेट रखना है और फंक्शन का हमने क्या करना है डेरिवेटिव। और यहाँ पे हमने उसके बाद इस फंक्शन को ऐसे ही रखना है, इसके कंजुगेट क्या करना है हमने डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है, इसका क्या हमारे पास मीनिंग है इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, ये थोड़ा सा आगे जाकर हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी होगी किसी वेव फंक्शन की, ठीक है। तो अभी हम जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द फंक्शन, और फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एओटा के एक्स, ये है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन। और इसकी हमने क्या पता करनी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे h कट बाय 2im एओटा m, और यहाँ पे होगा हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस फंक्शन, एंड यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे है हमारे पास ये फंक्शन और इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट का हमारे पास डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करना है, तो वो कर लेते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, एओटा को माइनस एओटा से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, किसके, इस फंक्शन के और इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट के। तो दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं हम। इससे फाइंड कर लेते हैं हम ये वाला डेरिवेटिव हमारा, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे ए एओटा के ई टू द पावर एओटा के एक्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे करली बाय करली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बाय करली एक्स, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ए माइनस एओटा के ई टू द पावर माइनस एओटा के एक्स, ये आ गया, ठीक है।
और अब जो है इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या आई, एच कट बाय 2 एटा एम, और यहाँ पे जो इस फंक्शन का हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो है e की पावर माइनस एटा के एक्स, और जो ये वाला हमारे पास डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो है हमारे पास एटा के ई टू द पावर एटा के एक्स, और माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे ये वेव फंक्शन हमारे पास ये है ए ई टू द पावर एटा के एक्स, और यहाँ पे इसके कंजुगेट का डेरिवेटिव वो है हमारे पास यहाँ पे माइनस एटा के ई टू द पावर माइनस एटा के एक्स, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो हमारे पास एच कट 2im, और यहाँ पर आएगा हमारे पास एटा ए स्क्वेयर के ई, यहाँ पर देखो आप ये क्या होगा, एटा के एक्स प्लस एटा के एक्स, और ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो क्या होता है यहाँ पर 1, ई की पावर 0 कितना होता है यहाँ पर 1, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर एटा के आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर भी ई की पावर 0 हो जाएगी और वो 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम अगर सॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास सिंपली जो है ये होगा 2 टाइम्स ए स्क्वेयर के एटा ए स्क्वेयर के, और ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स एटा ए स्क्वेयर के एच कट बाय 2im, तो 2 एटा से 2 एटा कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है ए स्क्वेयर एच कट के बाय एम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे करंट डेंसिटी जो आ गई है वो आ गई है ए स्क्वेयर एच कट के बाय एम। अब देखो इस करंट डेंसिटी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे जब हमने इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट किया तो ए के साथ यहाँ पर स्टार आएगा, इसका कम्प्लेक्स हमें नहीं पता कि ए जो है कम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो ये इसके साथ लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये स्टार आएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर जो ए स्क्वेयर है ए मॉड का स्क्वेयर होगा, और यहाँ पर भी ए मॉड का स्क्वेयर होगा, और ये भी जो है हमारे पास ए मॉड का स्क्वेयर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कि हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है, अगर मैं इसको लूँ ए ई एटा के एक्स, और इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट को ए कम्प्लेक्स कंजुगेट ई माइनस एटा के एक्स, ये है हमारे पास, और इससे मैं क्या करूँ, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, यही आएगा, दोनों को क्या कर दिया मैंने, एक फंक्शन लिया उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया हमारे पास मॉड स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास ए मॉड स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये क्या होता है हमारे पास, यही होता है हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो हमने ये वाली की थी ना यहाँ पर dp बाय dx, यही थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये है ये यहाँ पर, तो यही वैल्यू आई है यहाँ पर। देखो ये वाला जो पहला इस पूरी टर्म में जो पहला वाला पोर्शन है ए मॉड स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, और ये जो पिछला पार्ट है हमारे पास एच कट के बाय एम, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। एच कट के क्या होता है हमारे पास, एच कट के जो होता है
वो होता है हमारे पास मोमेंटम। ठीक है, ये विजिबल है, एक बार देख लूँ मैं आपको, बिल्कुल। तो एच कट के जो होता है हमारे पास, ये होता है मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, P बाय एम हो गया। ठीक है, अब P बाय एम क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो होता है mv, और P m क्या होगा, P बाय एम इज इक्वल टू v, यानी कि वेलोसिटी। तो ये P बाय एम क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर मैं अगर वेलोसिटी पुट करूँ तो जो है हमारे पास यहाँ पे करंट प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी जो है वो दो चीज़ों के इक्वल आई है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। एक तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उस फंक्शन की, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें, ठीक है, तो उसके और उस जो वेव है हमारे पास वहाँ पे, जिस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंक्शन, उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आई है हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और यहीं से जो है हमारा एक शॉर्ट ट्रिक बनेगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा हमारा, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है। अब देखो, अब इसके आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, और एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अब देखो कि एक फंक्शन मान लो हमने यहाँ पर ले लिया a e की पावर यहाँ पर गामा x, ये ले लिया हमने। अब इसकी हमें बोला गया है कि इसकी आप क्या निकालिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, तो इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट करूँगा सबसे पहले मैं, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसका डेरिवेटिव करूँगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया a गामा e टू द पावर गामा x, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूँगा तो हमारे पास आ गया ये a गामा e टू द पावर गामा x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कम्प्लेक्स कंजुगेट। अब हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर h कट बाय 2im, और यहाँ पे होगा हमारे पास ये वेव फंक्शन। ठीक है, और इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ वेव फंक्शन माइनस यहाँ पे होगा उस वेव फंक्शन को ऐसे रखेंगे, फिर उसके कम्प्लेक्स कंजुगेट का हम जो है डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ये वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये आया, करंट डेंसिटी आई हमारे पास यहाँ पे 2 एओटा m इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पुट करेंगे हम a कम्प्लेक्स कंजुगेट e टू द पावर गामा x, और यहाँ पे आएगा हमारे पास इस फंक्शन के डेरिवेटिव यहाँ पर लिख देंगे हम a गामा e टू द पावर, ये आ गया हमारे पास माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये वेव फंक्शन लिखा हमने a e टू द पावर गामा x, और उसके बाद इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट का डेरिवेटिव। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे a कम्प्लेक्स कंजुगेट गामा और गामा x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो हमारे पास ये आएगा h² बाय 2 एओटा m। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि a मॉड स्क्वायर e टू द पावर 2 गामा x, ये आया, यहाँ पर आएगा हमारे पास गामा, और माइनस आएगा a मॉड स्क्वायर गामा e टू द पावर 2 गामा x आ गया। अब देखो ये यहाँ से आसानी से कट रहे हैं, और हमारे पास जो ये करंट डेंसिटी आई है ये ज़ीरो आ गई। ये जो करंट डेंसिटी आई है हमारे पास, ये क्या आ गई हमारे पास, ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है वो ज़ीरो आ गई।
अब देखो, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है। एक पार्ट तो होता है यहाँ पर करंट, यहाँ पर डेंसिटी का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है। तो अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यहाँ पर हमारे पास 0 आई है तो जाहिर सी बात है या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या वेलोसिटी वाला पार्ट 0 होगा। कौन सा पार्ट 0 होगा? हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन तो दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मिलकर बनता है यहाँ पर इसके मॉड के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला वेलोसिटी 0 हो सकती है। इट मीन्स इस वेव की जो है वेलोसिटी 0 है। तो ये जो वेव, जिसको ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेव क्या है हमारे पास? स्टेशनरी वेव। तो ये एक स्टेशनरी वेव है। और दूसरी तरफ हमने जो पिछली एग्जांपल की थी, यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन क्या था? ए ई टू द पावर एओटा के एक्स, ये एक प्लेन वेव थी, ठीक है, और वहाँ पे वेलोसिटी थी कुछ वेव की, ठीक है। वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 नहीं आई थी हमारे पास, तो वहाँ पे जो वेव थी हमारे पास वो ऑसिलेटिंग वेव थी, वो एक स्टेशनरी वेव नहीं थी, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्म्स को आपने याद रखना है। पहली फॉर्म क्या है? यहाँ पर हमारे पास एओटा नहीं होगा, इस वेव फंक्शन में एओटा जो है नहीं है, और दूसरा वेव फंक्शन होगा ए ई टू द पावर एओटा के एक्स, कुछ ऐसा वेव फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास ऑसिलेटिंग प्लेन वेव, और ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेशनरी वेव को, ये ऑसिलेटिंग प्लेन वेव। इसमें वेव की वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0 है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमें पता चला प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से, ठीक है। तो इसके आगे हम एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले मैं इन्हीं दो एग्जांपल से, दो फंक्शन जो हैं, इन्हीं से जो है एक ट्रिक बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो वो ट्रिक क्या है कि हमें पता है कि हमें मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें एओटा नहीं है, और दूसरा फंक्शन आ जाए हमारे पास कुछ ऐसा जिसमें एओटा है। तो इसकी तो डायरेक्टली हमारे पास जो है करंट डेंसिटी 0 होगी, आप ये मान कर चलिए, जिसमें एओटा नहीं है इस एक्सपोनेंशियल पार्ट में, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये है हमारे पास, इसमें दो तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। यहाँ पर या तो ऐसी आ सकता है हमारे पास फंक्शन, या फिर हमारे पास माइनस एओटा के एक्स ऐसा फंक्शन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो तो क्या होगी करंट डेंसिटी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और अगर ऐसा फंक्शन हो तो फिर क्या होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो अगर हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ वेव, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ये जो है हमें पता है कि यहाँ पर अगर इसको मैं निकाल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो कि इस फंक्शन, ये वाला फंक्शन और उसके कम्प्लेक्स कंजुगेट से उसको मल्टीप्लाई करके, और ये आएगा हमारे पास उस फंक्शन के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, और ये वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, ये आप याद रखना, अगर ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ये वाला प्लस एओटा के एक्स है यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे एच कट के बाई एम, ये है हमारे पास v की वैल्यू वेलोसिटी की। और अगर ये वाला फंक्शन है माइनस एओटा के एच, तो माइनस एच कट के बाई एम, ये है वेलोसिटी की वैल्यू। ये याद रखना है आपने। यहाँ से अब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल ली, और यहाँ से हमारे पास पता है हमें वेलोसिटी कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई। जैसे कि ये फंक्शन की मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगी? इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आया ए मॉड स्क्वायर, तो ए मॉड स्क्वायर लिख लिया। और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? एच कट के बाई एम,
चेक करो, हमारे पास जो फार्मूला था, जो जनरल फार्मूला है करंट डेंसिटी का फाइंड करने का, उससे भी यही आंसर आया है। और दूसरे फंक्शन का इसका पता करूँ मैं, दूसरे फंक्शन का, इस वाले का माइनस एओटा के एक्स वाला का, तो हमारे पास ए मॉड स्क्वायर माइनस एच कट के, ये माइनस आगे आ जाएगा, एच कट के बाय एम। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है मैंने माइनस एच कट के बाय एम ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने की, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। अब कुछ एक मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, कोई मिक्स्ड स्टेट है हमारे पास, इसमें दो फंक्शंस हैं, उनसे ये जो स्टेट है वो मिलकर बनी है। तो यही तो फ्री पार्टिकल के लिए निकाली थी हमने, यही मिक्स्ड स्टेट तो आई थी हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास, इसकी जो है हमने इस प्लेन वेव की करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है इस फंक्शन की। अब कैसे निकालोगे, ये फंक्शन जो है हमारे पास ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, इसको साई 1 बोल दो, इसको साई 2 दो। सिंपली आपने क्या करना है, साई 1 की अलग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लो, साई 2 की अलग निकाल लो, उन दोनों को जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फंक्शन की आ जाएगी। कैसे, इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, ये साई 1 की, ठीक है। ये आएगी हमारे पास यहाँ पर Jx, अगर इसे साई 1 लिख लूँ, ये आएगी हमारे पास ए मॉड स्क्वायर एच कट के बाय एम, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम शॉर्टकट से, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है तो एच कट के बाय एम आएगा, ये ए का मॉड स्क्वायर आएगा, अभी निकाल के हटे हैं हम। तो यहाँ पर जो हमारे पास Jx फॉर साई 2 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये आएगा ए मॉड स्क्वायर माइनस एच कट के बाय एम, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई यहाँ पर, टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होगी वो इन दोनों का जोड़ होगा। तो यहाँ पर ए मॉड स्क्वायर एच कट के बाय एम माइनस ए मॉड स्क्वायर एच कट के बाय एम, ठीक है। ये आया है हमारे पास यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे क्या है बी, अदरवाइज जो है फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये है, तो ये ए मॉड स्क्वायर माइनस बी मॉड स्क्वायर, इनसे एच कट के बाय एम जो है हमने कॉमन निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे हम जो है, अगर हमारे पास कोई मिक्स्ड स्टेट आ गई है तो उसकी ऐसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है हम निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम स्टेप पोटेंशियल लेंगे और उसके लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें डिफरेंट रीजंस होंगे हमारे पास, उनके लिए सोल्यूशन क्या होगा उस वेव इक्वेशन का, ठीक है। और वहाँ जो है हमारे पास मैटर वेव जो है उस स्टेप पोटेंशियल में कैसे बिहेव करेगी, यहाँ पर पार्टिकल नहीं बोलना हमें, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी भाषा यूज़ करेंगे, यहाँ पर कहेंगे हम मैटर वेव। मैटर वेव उस स्टेप पोटेंशियल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी और वहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।